तो स्टूडेंट्स, अभी हम मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 1.2 सेकेंड क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसको हम उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से। तो जब भी हमको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, पहला इक्वेशन लिख लेना है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से आंसर में लिख लेना x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और इस तरह से एक नीट एंड क्लीन बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इस तरह से एक बड़ा नीट एंड क्लीन बॉक्स बना लेना है। एक तरफ लिख लेना है, उसके पहले बॉक्स में आ जाएगा x, दूसरे बॉक्स में आएगा y और तीसरे बॉक्स में आ जाएगा x, y। ठीक है, यह हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है। अब इस तरह से हमको कितने कोऑर्डिनेट्स निकालना है, चार अलग अलग प्रकार के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन है इसको एक बार रफ में लिख लेंगे, इधर कहीं पे तो भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमको बनाना कितना है, x और y को मिला के 0 बनाना है। अब x और y को बना के हम 0 किस तरह से बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। क्या मैं सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस का साइन और y की जगह पे -1 अगर रखूं तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमको दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए, एक 1 मिल गया, दूसरा -1 मिल गया। तो इस तरह से लिख लेना है, यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है, x की जगह पे 1 आ जाएगा, y की जगह पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने क्या कर लिए, निकाल लिए। अभी दूसरा वाला देखते हैं। क्या यहाँ पे x की जगह पे मैं 2 रखूँ और यहाँ पे प्लस, और y की जगह पे अगर मैं -2 रखूँ तो वो क्या 0 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। देखिए किस तरह से हो जाएगा, ये 2, ये प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ये 2 की जगह पे 2 आ गया, इज इक्वल टू, अब 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, अब जी आ जाएगा। तो हमको दो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए, कौन से, एक +2 और एक -2। वैसे यहाँ पे आ जाएगा +2, वैसे यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -2। वैसे ही अब बाकी के दो में भी हम किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ -3 लिख देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे -4 लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो हमारे पॉइंट्स हमने ले लिए। अब यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएंगे, एक 1 और दूसरा -1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, -2। वैसे ही तीसरे में आ जाएगा 3, -3। फोर्थ में आ जाएगा 4, -4। तो इस तरह से हमको क्या निकाल लेना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। पहले वाली इक्वेशन के हमने क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, अब हमको निकालना है दूसरे वाले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, एक अच्छा सा बॉक्स बना लेना है। बॉक्स हमेशा कभी भी बड़ा बनाना, ठीक है, नहीं तो उसमें नंबर्स जो है वो बरोबर नहीं आते। ठीक है, तो इस तरह से हमको बॉक्स बना लेना है। पहले वाले बॉक्स में आ जाएगा x, फिर y, फिर x, y। अब हमको कम से कम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 4। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको क्या कर लेंगे, रफ में लिख लेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखिए हमको 2x और 2x को माइनस करना पड़ेगा y से, तब जाके क्या बन रहा है, 9। तो हमको यहाँ पे क्या लेना होगा, हमको यहाँ पे इस तरह से नंबर्स लेना है कि हमको उसको y से माइनस करने पे कितना बन जाए, 9 बन जाए। तो देखिए किस तरह से बन सकते हैं, यहाँ पे ले लिया 2, अब x की जगह पे मैंने ले लिया ब्रैकेट, माइनस y की जगह पर भी ले लिया मैंने ब्रैकेट, इज इक्वल टू 9।
अब यहाँ पे कितना रख सकता मैं, अगर मैंने यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने 6 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में है तो 6 कितना हो गया 12, और 12 में से अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस कर दूँ, ठीक है, 12 में से 3 माइनस कर दूँ तो 9 आ जाएगा क्या, हाँ जी आ जाएगा। देखिए किस तरह से, 6 इंटू 2 कर देंगे तो 6 2 12, ये माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 12 माइनस 3 9 आ जाएगा क्या, हाँ जी आ जाएगा। तो हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए कौन कौन से, 6 और 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट बन गया 6, 3। वैसे ही अब हमको क्या लेना है, दूसरा वाला ले लेना है, दूसरा पॉइंट निकालना है। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अब हमको क्या करना होगा, कौन सा नंबर ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 5 ले सकते क्या, हाँ जी ले सकते हैं 5। अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे कितने से माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 होता है क्या, हाँ जी होता है। तो हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से मिल गए, ये 5 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और या 1, तो ये हो जाएगा 5, 1। वैसे ही अब और एक ले लेंगे अपन, ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इस तरह से बना लेना है, 2x ब्रैकेट माइनस वाई ब्रैकेट, सॉरी माइनस ब्रैकेट इज इक्वल टू 9। यहाँ पे कौन सा हम नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे 7 ले सकते हैं क्या, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 में से कितने माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 7 इंटू 2, 7 2 जा 14 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 हो जाएगा, करने पर यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरह से आएगा क्या, हाँ जी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मिल गया हमको 7 और यहाँ पे मिल गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिख लिया हमने 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 5। वैसे अब एक लास्ट वाला है, ठीक है, लास्ट वाला ले लेंगे, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट माइनस वाई पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे 9। अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं क्या, हाँ जी ले सकते हैं। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, ठीक है, माइनस, अब 16 से कितना माइनस करने पे 9 आ जाएगा, ठीक है 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, ये माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 16 में से 7 चलेगा तो कितना बच गया 9। तो हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए, 8 और 7, तो यहाँ पे आ जाएगा x में 8, y में 7, ठीक है। तो ये बन के तैयार होगा 8, 7, ठीक है। इस तरह से हमने क्या बना लिए, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है वो बना के तैयार कर लिए। ये पहले इक्वेशन आया और ये दूसरी इक्वेशन आया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है। सबसे पहले यहाँ पे स्केल लिख लेंगे, ठीक है, स्केल है, ठीक है, वो बाद में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट को यहाँ पे ग्राफ में डाल देते हैं। देखिए पहला वाला पॉइंट है 1, 1, -1। अब 1 है हमारा, पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। पहला वाला x में देखना है 1 और दूसरा देखना है -1, तो -1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। ये बन के तैयार हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है 2, -2, x में देखना है +2, y में देखना है -2। x में देख रही है +2, y में देख रही है -2, तो ये बन गए तैयार हो गया यहाँ पर एक पॉइंट। तीसरा देख रहा है 3, -3, तो ये हो गया x में 3, y में -3, ये बन गया हमारा पॉइंट, ठीक है। वैसे ही फोर्थ वाला देखिए 4, -4, ये हो गया x में 4, y में -4, ये हो गया यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारे 4 पॉइंट यहाँ पे बन करके तैयार हो गए हैं। हमको फिर क्या कर लेना है, लाइन खींच लेना है इस तरह से। स्केल से सही तरीके से क्या करना है, लाइन खींच लेना है, ठीक है। अब इस लाइन का नाम कौन क्या है,
इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिए है यहाँ पे उसका ये भी लिख लेना है नाम। पॉइंट का नाम क्या है? पहले पॉइंट का नाम है 1, -1। दूसरे पॉइंट का नाम है 2, -2। तीसरे का नाम है 2, -2। तीसरे का नाम है 3, -3। फोर्थ का नाम है 4, -4। इस तरह से पॉइंट के नाम भी क्या करना है हमको देना है। अब हमको दूसरे जो इक्वेशन है इसके पॉइंट्स डाल देना है। पहला का क्या कितना दिया है? 6, 3। 6 में देखिए x में देखिए 6 और y में देखिए 3। ये 6 में x में 6 और y में 3। तो ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया पॉइंट। दूसरा कितना है? 5, 1। x में देखना है 5 और y में देखना है 1। x में देखेंगे 5, y में देखेंगे 1। तो ये यहाँ पर तीसरा वाला देखिए x में देखना है 7 और y में देखना है 5। 7, 5। x में देखेंगे 7, y में देखेंगे 5। ये हो गया 5 यहाँ पर। इस तरह से फोर्थ वाला देखिए 8, 7। x में देखेंगे 8 और y में देखेंगे 7। यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है? इसके नाम लिख लेना है। पहले का है ये 5, 1। ये 6, 3। यहाँ पे 7, 7, 5। ये हो जाएगा हमारा 8, 7। इस तरह से लिख लेना है। अब एक सीधी रेखा खींच लेनी है। ठीक है, क्या करना है आपको? अभी एक सीधी रेखा खींच लेनी है। दो दो रेखा हो गई। देखिए इस तरह से गलत हो जाता है। अब देखिए आप लोग है ना सीधी सीधी पॉइंट से खींच लेना थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से क्या बन रहा है? ये एक इक्वेशन बन गया। ये एक लाइन बन गई। इसका इक्वेशन है ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये लाइन का नाम है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन है। तो ये कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है? ध्यान दीजिए, ये कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है? 3, 3। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3, -3। इस तरह से तुमको क्या करना है? पूरा लिखना है। यहाँ पे स्केल भी लिख लेना है। स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, और y एक्सिस पे भी वैसे ही लिखना है। y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इस तरह से तुमको पूरा ग्राफ क्या करना है? कंप्लीट करना है। 3 मार्क के लिए ग्राफ पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।